नमस्कार दोस्तों, मैं फुलटसी चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी जोरबा में। पीएमसी जोरबा जब यहाँ हरिद्वार में है अभी, जहाँ पे ध्यान महायोग ध्यान कुंभ हो रहा है, और हमें लगा, और जब हम यहाँ पे आए तो ऐसे बहुत सारे लोग हमसे मिले और उन सब ने कहा कि मैडम, हमने आपके यहाँ पे जो ट्रेनिंग होते थे पीएमसी जोरबा के, जो बेसिक मेडिटेशन लर्निंग प्रोग्राम जो कि लॉकडाउन में चलाए गए थे, उसके बारे में सभी ने कहा कि हम आप ही से सीखे हैं। तो इसमें ऐसा ही आज हमें मौका मिला कि ऐसे ही एक ऐसे ध्यानी से मिलने का जो लगभग 1 साल पहले हम सबसे जुड़े थे, और आज वो एक बहुत बड़े ध्यानी बन चुके हैं और उनका नाम है जुगल किशोर जी, जो कि अहमदाबाद से हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम उनसे मिलेंगे और उनकी जर्नी के बारे में सुनेंगे कि कैसे टीम जोरबा से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने आप में के जीवन में बदलाव लाया और आज इस ध्यान कुंभ तक पहुँच चुके। और ये ध्यान कुंभ में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आनंद, उत्सव और प्रेम के साथ इसको एंजॉय कर पा रहे हैं। आप ध्यान से कब से जुड़े और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, ये कहानी ज़रूर बताएं। मैम, वैसे तो ध्यान से मैं लगभग समझिए ना कि लॉकडाउन से पहले से जुड़ा हुआ था। हमारे गुजरात के अंदर में धीरेन्द्र सर हैं, जिनके माध्यम से मैं जुड़ा था। उस टाइमिंग में कई सेशंस भी हुए थे। जब मैं वहाँ जाया करता था, लेकिन लॉजिकल माइंड लेकर के जाता था वहाँ पर। जो भी मास्टर्स आते उनको सुनता, क्योंकि नया था ना, उस वक्त कुछ जानता नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि पहले सुने तो सही कि ऐसा क्या चीज़ नई आ गई है कि जो हमें मतलब अट्रैक्ट कर सके। गया, लॉजिकल माइंड यूज़ किया, लेकिन कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी जाता गया, खाली सुन के छोड़ दिया, कभी ध्यान नहीं किया। और उसके बाद आ गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन के दरमियान में आफ्टरनून्स में नरेंद्र सर करके कोई थे, जिनका 3 से 5 में कोई प्रोग्राम चलता था तेलुगु में, कहीं आंध्रा साइड में। उस दरमियान में मैंने काफ़ी कुछ फर्स्ट टाइम जैसे मैं जुड़ा, उस टाइमिंग में मैंने मतलब देखा कि वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छे से सेशंस ले रहे हैं। लॉकडाउन था, कुछ काम भी नहीं था, तो काफ़ी सुनता गया। सुन के बहुत एक्सपायर हुआ कि मुझे पता चला कि मेडिटेशंस क्या होता है। मुझे वहाँ से पता चला फुल मून मेडिटेशंस के बारे में, कि बुद्ध पूर्णिमा आ रही है और जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन फुल मून मेडिटेशन कर ले, उसकी सारी विशेष पूरी हो जाए। तो ध्यान में आने से पहले मेरा अगर स्वभाव में बताऊँ तो बहुत ही गुस्सेल, जैसे बोलते हैं ना कि एक ईगो साइकोटिक, में से बड़ा कोई है नहीं दुनिया के अंदर में, वगैरह वगैरह, इस तरह का ही पूरा माइंडेड था। घर में भी सब मेरे से, मेरे बच्चे तक भी, फैमिली में भी मुझसे बहुत घबराते थे, डरते थे। इनफैक्ट वाइफ वगैरह सब, इस तरह का मेरा नेचर था। लेकिन ध्यान में आने के बाद में जब मैंने देखा कि मुझे बुद्ध पूर्णिमा का चैलेंज मैंने दिया कि मेरे को अपने आप को करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसे ही डिस्कशन वगैरह हुआ घर में। तो एक बार तो वाइफ भी हंसने लगी कि आप और मेडिटेशन करेंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है, यदि आप फुल मून, वो भी फुल नाइट करेंगे, तो 10 मिनट करते हो, उसमें तो आपको नींद आ जाती है। मैं कहा ये भी एक तरह की योग निद्रा है, मैंने सुना है ऐसा। तो फिर बोले ठीक है, चैलेंज लेकर के हमने वो जो बुद्ध पूर्णिमा वाला शेष दिन आया, उस दिन मैं रात को बैठा, बहुत मुश्किल से मैंने आधी रात निकाली होगी, मुझे ज़बरदस्त नींद आने लगी। और उसके ही दरमियान में जैसे जैसे नींद आने लगी, मुझे एक आवाज़ आई। वो मैम, वो आप ही की आवाज़ थी। मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा कि यहाँ आप पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। उस आवाज़ ने मुझे, आप कहाँ सब सुन खो गए हो, मतलब आपने कुछ ऐसा कानों में आवाज़ आई ना, वो आवाज़ ने मुझे इतना पॉजिटिवली चेंज किया ना, मेरी नींद कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। और उसके बाद में मैंने फुल नाइट वो मून मेडिटेशन किया और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक फील हुआ। फिर सेकेंड डे ऑब्वियसली जैसे मेरी वाइफ ने कहा था कि यदि आप अगर ये ध्यान कर लेते हैं तो कल से मैं भी ध्यान करूँगी, और वैसे ही हुआ। सेकेंड डे जब उस दिन के बाद तो मुझे अपने आप ही ध्यान करने का मूड हो गया, और उसके बाद तो मैंने सारे सेशंस अटेंड करने लगे। फिर अपना 21 डेज़ का जो सेशन हुआ था फर्स्ट, वो मैंने एंड मेरी वाइफ दोनों ने मिल करके किया था, जो ये लास्ट ईयर की बात है। शुरुआत में जो जोरबा बुद्ध फर्स्ट बैच, जो सौरभ आहूजा वगैरह सारे लोग, जो और सौरभ सर तब कहीं के कहीं पहुंचे। यस वो दिल्ली से थे, मैं भी उसी में था। वो भी नोट्स करते थे, मैं भी नोट्स बनाता था। ओके, वो मुझे एग्जैक्ट आज भी याद है बराबर। तो दैट वाज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस। और उसके बाद में जैसे जैसे चेंज हुआ, फिर मुझे पता चला इसके बारे में, ध्यान गुजरात के बारे में। वैसे धीरेन्द्र सर के बारे में तो पता ही था। फिर जैसे जैसे एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, मास्टर्स आने लगे, और उसके बाद पत्री सर का अहमदाबाद आना हुआ। उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के देखने का काम ही नहीं हुआ, और एकदम एज ए वॉलंटियर भी जुड़ गया। अब इससे बदलाव और जो चेंज अगर कह सकते हैं लाइफ के अंदर में, इट वॉज अमेजिंग। जो बच्चे मुझको देख करके इतना घबराते थे, अब तो मतलब जैसे कि मुझे लगता भी नहीं है कि मतलब मेरा गुस्सा है कहाँ, एंड वो बहुत खुश हैं। और मेरी जो लाइफ थी बिफोर ध्यान की, दैट वाज अमेजिंग। अब मतलब दैट वाज आफ्टर मेडिटेशन वाज अमेजिंग।
एकदम मतलब फुलफिल। और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को वो जो महिला ध्यान चक्र हुआ था, ओके, मैंने वहाँ वहाँ भी भेजा। अरे बिल्कुल 8 दिन के लिए मैंने कहा अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करके जाओ, और वो वहाँ जाकर के इंस्पायर होकर के आई। यहाँ एक्चुअली भी आने वाले थे साथ में, लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि बड़ी वाली डॉटर्स का एग्जाम आ गया, ओके। तो उसके लिए उसको वहाँ आपको पे यहाँ ब्रेक के दिया। बारे में कैसे पता चला कि यहाँ हरिद्वार में इस समय तो कोई भी कहीं पे नहीं जा रहा है? हाँ, तो मैंने कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, जी, फिर जी। भी आपको हिम्मत कैसे आया कि ये नहीं, इसमें आना मैंने चाहिए? JDDP किया था। JDDP मैंने 3 किया, और उसके बाद अभी जस्ट रिसेंटली उसके बाद में जैसे मैं जुड़ता गया, JDDP से जुड़ा। JDDP के बाद में मैंने सेठ विजम क्लासेस किया। सेठ Okay. विजम क्लासेस में वो रामराजू सर की जो वॉइस थी ना मैम, वो वॉइस से ऐसा इंस्पायर हुआ कि मुझे तो पहुंचना ही जाना ही पहुंचना है। है। ध्यान कुंभ चाहे है ध्यान क्या? कुंभ है क्या, देखना ही देखना है। Okay. और मैं यहाँ पर पहुँच गया, और यहाँ आते ही मुझे सौभाग्य से सेवा की ड्यूटी भी मिल गई। अगर मैं और अपने आपको- पास्ट के बारे में यदि कुछ बताना चाहूँ मैम, तो व्हेन आई वाज 18 to 19, जब मैं 18-19 साल का था, एक ऐसा इंसिडेंट मेरे दोस्त के साथ में हुआ जो मेरा क्लोज फ्रेंड था, जिसके फादर की डेथ हो गई। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट इज़ दिस, कि जो अपना सब कुछ है और एकदम से चले गया। मतलब वो दोस्त इतना कनेक्टेड था ना, तो उसको देख करके मुझे बहुत फीलिंग हुआ मन में। तो मतलब हम लोग इस दुनिया में क्यों आए? उस वक्त मेरे मन में सवाल जागे, जो आज सुबह जो पत्री सर ने जो पहला सेशन लिया था कि हम कौन हैं, हम क्यों आए इस दुनिया में, मेरे मन में वो सवाल उस वक्त में इतना प्रबल हो गया था कि उस टाइमिंग में मैं कम से कम 1.5 साल इतनी जगह भटका हूँ। मैंने ये SS जी, श्री रविशंकर जी, ब्रह्म कुमारी, जितने थे मैंने सब में गया, लेकिन मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था नहीं मिला, क्योंकि सब अपने आप को भगवान मानते हैं कि अपनी पूजा करो, ये करो। इसके बाद मैं एक और संस्था से जुड़ा जो शून्य शिखर हिमालय पर्वत तक लेकर के जाती थी। मैं ऐसे एक संस्था के पास गया, मतलब ऐसे एक कोइंसिडेंस हुआ मेरा, जिससे वहाँ पे लिखे हुए थे कि आप अपने आप को पहचानते हैं। तो मैं उनसे भी मिला, फिर मैंने पूछा, तो वो संस्था थी शायद विहंगम योग। यस, एग्जैक्टली, वो विहंगम योग था, जिनके गुरु सदाफल देव जी थे। तो मुझे मेरे सवालों के जवाब, मतलब हम कौन है पाने के लिए, हमने जब उनसे पूछा तो बोला कि आपको गुरु पूर्णिमा के पर्व पे मिलेंगे आपको हमारे जवाब। तो मैं इसके लिए मैंने कहा ठीक है, बोले अगले महीने गुरु पूर्णिमा के आप चल सकते हैं? मैंने कहा 100% चलेंगे। मैं वहाँ भी जाके आया मैम, शून्य शिखर हिमालय पर्वत में मैं 2 दिन वहाँ रह करके आया मैम। और वहाँ जा कर के आने के बाद में भी लास्ट में मुझे जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था, वहाँ भी मुझे एक तरह से एक मतलब मेडिटेशन बताया गया। पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि मेडिटेशन क्या है। जो मुझे बताया गया था कि नासिका के अग्रभाग के ऊपर में आपको देखिए, आपको कॉन्सेंट्रेट वहीं पे करना है। एक तस्वीर दी, वहाँ पे भी मुझे पूजा और अगरबत्ती और दियाबत्ती करके उन पर ध्यान लगाने को बोला गया। लेकिन ये अगरबत्ती, दियाबत्ती, ये पूजा पाठ में मैं आज से नहीं, मुझे बचपन से ही नफरत है। पता नहीं क्या है, मैं बिलीव नहीं करता। ठीक है, घर में वातावरण ऐसा था कि जरूर राजस्थान में हमारी कुल देवी है, तो मैं वहाँ जाकर खाली दर्शन करके आया करता था। इसके अलावा मैं किसी और को नहीं मानता था। मैं दिस वाज माय जर्नी। लेकिन वहाँ पर भी मैं 2-4 महीने में, 6 महीने में डिस्कनेक्ट हो गया। और उसके बाद में ऐसा मतलब कुछ 2 साल तक तो रहा। फिर आगे जा कर के मैं ये सत्संग और आपसे जुड़ा, और आपसे जुड़ करके मैं इंस्पायर हुआ। और उसके बाद अब मेरी जर्नी इतनी आगे आई है, थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू, नेक्स्ट टू धीरेन्द्र सर जी, जो हमारे गुजरात के मास्टर्स हैं। और फाइनली आप यहाँ पहुँच के ऐसा कैसे महसूस कर रहे हैं इस जगह में? ये जगह में हर साल हमारा ध्यान कुंभ होने वाला है और होता है, आपको पता चलेगा ऋषिकेश में। तो यहाँ सुबह से सारे लोग मिलके मेडिटेशन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्सेलेंट मैम, सुबह के 2 घंटे तो कैसे गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा जैसे 10 मिनट ही हुआ अभी तक। हाँ, उस वक्त ठंड जरूर फील हुई, और एक अच्छी फ्रेगरेंस महसूस हुई कि जैसे बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आ रही है। और जैसे सर ने कहा कि 5 मिनट बचे हैं, तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, ये तो अभी भी स्टार्ट हुआ और अभी खाली 5 मिनट ही बचे हैं। तो समय का भी पता नहीं चला कि 2 घंटे भी खत्म हो गए। मेरे पास अमेजिंग। फिर आपसे पता चला कि आप अब आगे जा रही हैं ऋषिकेश, और वहाँ पर महाअवतार बाबा जी की केव्स में। बिल्कुल रुकना नहीं तो चाहता अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ वहाँ उस जर्नी को ज्वाइन करूँ, और जितना स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ सकूँ पत्री सर के और आप सबके मास्टर्स के सानिध्य में, तो मैं अपने आप को सहभागी और धन्यवाद मानता हूँ। जी, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद Thank you. जुगल जी। और देखिए, आप पहले घबरा रहे थे, कभी कभी लगता है कि हमें बोलना क्या है। आपने इतना कुछ पाया, आपने दूसरों को बांटा, आपने हमको यही बातें बतानी है, क्योंकि आप लॉकडाउन के पीरियड में सही यूटिलाइज किए। मैंने लॉकडाउन के दरमियान में मुझे काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस हुए थे, और आपके उस 21 दिन के सेशन में हुए थे। सबसे पहले मुझे वो फ्रेग्रेंस का महसूस आपके उसी 21 दिन के सेशन में हुआ था। तो मैं मॉर्निंग में किया करता था।
ऐप से इंस्पायर हुआ था कि भाई अर्ली मॉर्निंग का मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। तो जब मैं अर्ली मॉर्निंग बैठ करके जब मैं ध्यान करता था तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आने लगी। और एक दो बार तो मतलब मैं वाइफ के साथ में बैठ के ध्यान करता था, एक बार तो वाइफ उठ के आई भी नहीं थी और मुझे लगा कि मेरे बाजू में बैठ के मेरी वाइफ बैठी ध्यान कर रही है, क्योंकि अब ध्यान में थे तो आँखें खोलना नहीं था। और 3 घंटे के बाद में शायद मैं उठ करके देखा तो सो रही। मैंने पूछा क्या ध्यान करके सो गई? मैं तो आज उठी भी नहीं। तो आई वॉज सरप्राइज शॉक कि ये क्या हुआ। तब मुझे फिर आपकी वो बातों से मुझे मालूम पड़ा कि एहसास हुआ कि हो सकता है कि वो मास्टर्स हैं जो ध्यान के दरमियान में आते हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत धन्य माना कि भाई चलो अपने जो वे में बढ़ रहे हैं वो बहुत ही एक्सेलेंट और बहुत सही जा रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो मुझे उसी दरमियान में महाअवतार बाबा जी की भी छवि दिखाई दी, गौतम बुद्ध भगवान की भी दिखाई, लेकिन मेरे को नाम किसी का पता नहीं था। गौतम बुद्ध को जरूर जानते थे क्योंकि बुद्धा का भी सुना हुआ था। और वो लॉकडाउन के दरमियान में मैंने बुद्धा का वो सीरियल भी पूरा देखा था। अरे वाह, तो वो भी आप ही से शायद इंस्पायर होकर के देखा होगा मैम। इट वॉज वंडरफुल, अमेजिंग, क्योंकि मेरे को बता भी नहीं सकता। और आज इत्तेफाक देखिए इस महाकुंभ में आपको देखा कल मैंने, तो मुझे देख करके लगा कि मुझे आपको ज़रूर बताना चाहिए कि मैं आपसे इंस्पायर होकर के इतना आगे बढ़ाऊँ। बाकी तो सारे मास्टर्स है ही, एक से ग्रेट मास्टर्स। जी जी। तो दोस्तों हमने जाना जुगल किशोर जी ने कैसे हमारी टीम जोरबा के साथ लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को जो समय उनके पास मिला उस समय वो बजाय कंप्लेन करने के उन्होंने टीम जोरबा के साथ जो मिलकर उन्होंने 21 दिन की ध्यान की जर्नी की शुरुआत करी और आज वो गुजरात में भी ध्यान प्रचार कर रहे हैं। और आप हम सबसे बने रह सकते हैं दोस्तों। आप हमारे और इसी प्रकार के हर महीने हमारे प्रोग्राम्स होते हैं 21 डेज़ के, 7 डेज़ के, 11 डेज़ के। तो इन सब कार्यक्रम से आप जुड़ने के लिए हमारी टीम जोरबा को आप कॉन्टैक्ट करने के लिए 9755683337 में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो पेज है फेसबुक पेज जिसका नाम है PMC जोरबा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में भी आप हमारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।